सीधी उल्टी सीधी मिलाने के लिए मिला ली गई। ठीक, तो क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि जो भारत में देशी रियासतों का एकीकरण था वो विशुद्ध रूप से, मतलब बिल्कुल क्या था कि एक अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक, लिखो क्या लिखना है अब आपको। ठीक, क्या लिखना है कि भारत में देशी, ठीक, रियासतों का एकीकरण, ठीक, विशुद्ध रूप से एक अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक, क्या थी? अस्थायी व्यवस्था थी। देखो यहाँ लिखाने का मकसद क्या है, ये लाइन, कि ये पूछा जा सकता है। ठीक, क्या थी? विशुद्ध रूप से एक अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक, तो हमने ये देख लिया। अब इसमें हुआ क्या, इसी कारण, ठीक, इसके कारण क्या हुआ, यहीं लिखो। इससे क्या हुआ कि देश के, ठीक, देश के विभिन्न, ठीक, विभिन्न भागों, ठीक, खासकर दक्षिण में, खासकर दक्षिण भारत से राज्यों का जो पुनर्गठन था वो भाषाई आधार पर मांग उठने लगी। ठीक, दक्षिण भारत से राज्यों के, देखो, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के ठीक, राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। ठीक, मांग उठने लगी। ठीक, तो हमको क्या याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ उठी? दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। और मांग इतनी ज़्यादा तेज थी, ठीक, मांग इतनी ज़्यादा तेज थी कि इनको एक आयोग बनाना पड़ गया, भाषाई प्रांत आयोग, जिसे कहते हैं यस्के, ठीक, उसे धर आयोग, क्या कहते हैं? धर आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यस्के धर। ठीक, एक मिनट पानी। ठीक, तो लिख लो, यहाँ लिखो कि क्या हुआ कि मांग इतनी तेज थी कि सरकार को, ठीक, एक भाषाई प्रांत आयोग का निर्माण करना पड़ा। क्या? एक भाषाई, ठीक, भाषाई प्रांत आयोग, ठीक, एक भाषाई प्रांत आयोग का निर्माण करना पड़ा। और ये, इस आयोग का नाम क्या था? जो फर्स्ट भाषाई प्रांत आयोग था उसका नाम क्या था? धर आयोग रखा गया। ठीक, क्या रखा गया? धर आयोग।
धर आयोग, ठीक। इसका गठन कब हुआ? जून 1948 में गठन हुआ, ठीक। गठन लिखेंगे, अगर इसके गठन की बात करेंगे, गठन जून 1948, ठीक। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो यस के धर, ठीक, यस के धर साहब। तो पहला भाषाई प्रांत आयोग धर आयोग के नाम से बना, गठन कब हुआ? जून 1948 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? धर आयोग। अब इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक, इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट इसने 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद, जून 1948 में गठन होता है और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक। कब करता है? दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। रिपोर्ट कब पेश की? दिसंबर 1948 में पेश की, ठीक। अब हम थोड़ा सा इधर चलेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीचे ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो इसने सिफारिश की, ठीक, जो इसने सिफारिश की, तो सिफारिश में इसने क्या बोला, ठीक। रिपोर्ट जो पेश की और इसकी सिफारिश, धर आयोग की सिफारिश क्या थी? लिखो पहले, सिफारिश, ठीक। सिफारिश क्या थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया, ठीक। धर आयोग ने पहला जो भाषाई प्रांत आयोग, मतलब धर आयोग था, उसने जो क्या था, अपनी जो दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की, उसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक। क्या हुआ? भाषा के आधार पर, ठीक, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक, पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। सिफारिश, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार, ठीक। सिफारिश, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार, ठीक। इन्होंने क्या बोला ये भी लिख लो, इनकी जो सिफारिश थी, इन्होंने कहा कि भाषा राज्य का जो है गठन, वो इन्होंने क्या बोला, ये यहाँ से आप लोग लिख लेना, हम यहीं लिख रहे हैं, इसे ले रहे हैं कि इतना फिर से लिखना है। राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ठीक, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। इन्होंने क्या कहा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, सुविधा के आधार पर स्वीकार किया है, ठीक, स्वीकार किया, ठीक। अब आप इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक कैमरा चेक करें। 35-22, ठीक। देखो भैया, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं एकदम, अगर आप पढ़ेंगे ना तो मुझे नहीं लगता किसी बुक को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर लुसेंट पढ़ा दीजिए, ठीक। लुसेंट में भी इतनी डिटेल से नहीं लिखी, बात डिटेल की नहीं होती, बात समझने की होती है। डिटेल कितना भी हो, अगर आपके भेजे में पड़ गया
तो बात अलग हो जाएगी, तब नहीं निकलेगा ऐसे। फिर आप लुसेंट वुसेंट कोई बुक पढ़ेंगे सरल लगेगा, इजी लगेगा। अगर आप के भेजे में नहीं पढ़ा, चीज़ें समझ में नहीं आई, फिर आप कोई भी बुक पढ़ लो, दिमाग में रुकेगा नहीं। ठीक है, हो गया होगा हमें लगता है। देखो अब क्या हुआ, ठीक, अब क्या हुआ कि इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक, बात तो यहाँ फंसेगी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट इसका जो रिपोर्ट आया, क्योंकि आंदोलन जनता द्वारा उठाए जा रहे थे, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए जा रहे थे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो देखो परिणाम ये हुआ, परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि इस सिफारिश से अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई। ठीक, मतलब कि कंट्रोल से स्थिति बाहर चली गई। ठीक, लोगों में असंतोष फैल गया, अत्यधिक असंतोष फैल गया। जब असंतोष बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है, जब सरकार को लगा कि ऐसे नहीं लोग समझेंगे, तो उसने क्या किया कि संतुष्टि के लिए करते नहीं है, जब कुछ कोई घटना हो जाती है बहुत ज़्यादा और लगता है कि ये ऐसे कवर नहीं होगी, तो उसमें कई सारी समितियां बना दी जाती हैं, कई सारी समिति बना के और उसकी जांच के लिए बैठा दिया जाता है कि इससे जो है जनता थोड़ा शांत हो जाए, हाँ इससे कुछ लगे कि सरकार ने कुछ किया है। भले मंशा सरकार की बिल्कुल बदलने की ना हो, रिजल्ट वही आए, लेकिन होता क्या है कि जनता को इससे संतुष्टि मिलती है, हाँ सरकार ने कुछ किया, और सरकार को एक जवाब उत्तरदायित्व जैसे सरकार को होता है देने के लिए एक उत्तर मिल जाता है कि हाँ मैंने समिति बना दी है और इसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ हुआ। जब अत्यधिक असंतोष फैला तो सरकार ने एक और समिति बनाई जिसे कहते हैं JVP समिति। JVP समिति बनी थी दिसंबर 1948 में ही बनानी पड़ी, उसी महीने बनानी पड़ी जिस महीने रिपोर्ट आई। मतलब मामला छोटा नहीं था। ठीक है, और उसमें स्वयं प्रधानमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, ठीक, पट्टाभ सीतारमैया, ये सब उसके अध्यक्ष बनाए गए। और उसमें क्या हुआ, उसमें सदस्य बनाए गए, सॉरी, ठीक, और उस समिति ने भी यही रिपोर्ट दी जो अभी हमने पढ़ी। तो कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ एक समिति तैयार की गई। ठीक, तो क्या है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1 दिसंबर 1900 लिखो, यहाँ लिख लेना सेकेंड, क्या लिख लेना आपको लिखना है सेकेंड। सेकेंड मतलब कि दूसरा। ठीक है, एक भाषाई प्रांत समिति बनाई गई या आयोग बनाई गई, तो लिखो जो सेकेंड भाषाई प्रांत समिति लिखो, चाहे प्रांत आयोग लिखो, जो आपको सहूलियत दे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कन्फ्यूज हो जाएं। इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया JVP समिति। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 सदस्य, ये तीनों के नाम पे रखी गई। तो पहले सदस्य का नाम क्या था, फर्स्ट जो मेंबर थे, फर्स्ट मेंबर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक, नेहरू। और जो सेकंड कैंडिडेट थे जिनका V से नाम लिखा, तो वो थे अपने लौह पुरुष, ठीक है, अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, ठीक, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, एक और थे तीसरे पुरुष, तीसरे कौन थे, इनका नाम लिखेंगे, इनका बड़ा विवादित, मतलब कि एक 1939-48 का जो 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वहाँ पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के जो मतभेद थे वो जग जाहिर हैं। उसके बाद उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी।
ठीक है, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और इनकी इनकी तरफ कौन से, इनके समर्थन में कौन थे पट्टाभी सीतारमैया के? महात्मा गांधी स्वयं। ठीक, हालांकि अध्यक्ष जो उस अधिवेशन में था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बने। हालांकि उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो हीरापुर का अधिवेशन था 1939 का, उसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतभेद हुए, इस्तीफा दे दिया, तो फिर अध्यक्षता किसने की? तो उसमें मोस्टली लोग जो लगाते हैं, आंसर देते हैं, थोड़ा लॉजिकल भी है कि पट्टाभी सीतारमैया, क्योंकि गांधी जी इनके समर्थन में थे, तो लोगों को लगता है कि पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन असलियत ये नहीं है। वहाँ फिर उन्होंने अध्यक्षता किसने की थी? एक तीसरे सदस्य ने की थी, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने। ठीक है, तो हम लोग ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ क्या, इनका नाम क्या लिखेंगे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, 3 सदस्य थे। तो ये जो जेपीवी समिति बनी, ये जो समिति बनी, इसका गठन कब किया गया? ये तो सदस्य हो गए, ये क्या हो गए? ये हो गए सदस्य। ठीक, ये सदस्य हो गए। और यहाँ क्या हुआ कि जो इनका गठन, हमको कब याद रखना? गठन, मेन चीज़ तो गठन हो गया। गठन याद रखना दिसंबर के महीने में, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक, पिछली जब हमने पढ़ाई थी, धर आयोग 1900 वो बना था, जून 1948 में बना था, दिसंबर 1948 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और जो जेवीपी आयोग है, ठीक, जेवीपी समिति जो है, सेकंड भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन जब जब रिपोर्ट आई, ठीक, दिसंबर, जब रिपोर्ट किसकी आई? धर आयोग की जब रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में, तो उसके बाद जो है असंतोष फैलता है जनता में, तो उसे शांत करने के लिए दिसंबर 1948 में ही, ठीक, दिसंबर 1948 में ही इसका गठन किया जाता है। तो गठन कब हुआ है? दिसंबर 1948। क्या याद रखना? दिसंबर 1948 गठन हो गया। ठीक, दूसरी बात हमको क्या याद रखनी है? गठन के बाद इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की? ठीक, एक तो हमें गठन याद करना है समिति का, दूसरा हमको रिपोर्ट। तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, ठीक, रिपोर्ट जो पेश की वो अप्रैल 1949, ठीक, अप्रैल 1949, ठीक, कब पेश की? लगभग 3.5-4 महीने जो भी हुए हों, 3 महीने। ठीक, तो क्योंकि अगर ये लास्ट का होगा और शुरुआत में ही आ जाती है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, तो वही 3.5 महीने समथिंग हुआ होगा या 4। ठीक, तो अब रिपोर्ट क्या है? अप्रैल 1949 में आती है। और रिपोर्ट में जो सिफारिश आती है, इनकी भी जो सिफारिश आती है, ठीक, इनकी भी जो सिफारिश आती है उसको भी ध्यान में रखेंगे। सिफारिश क्या आती है? इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन था वो अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्या? रच के लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या इन्होंने भी क्या लिखा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी वही कहा, वही सेम रटा रटाया पिछला वाला जो धर आयोग की रिपोर्ट थी, वही यहाँ भी थी। सिफारिश क्या थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया और जो राज्यों का गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक, तो सेम दोनों की रिपोर्ट है। इसके बाद एक आयोग आता है फजल अली आयोग। ठीक, 3 सदस्य था, अध्यक्ष फजल अली थे और उसमें 2 और लोग थे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अभी उसे भी देखेंगे, इतना इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ें। एक तो चलो, अच्छा, कैमरा चेक 46:8।
ठीक, अब हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसे पूरा हटाते हैं। इसे याद रखना, ये सेकंड भाषाई प्रांतायोग है। ठीक, टोटल 3 थे। उसे पढ़ने से पहले थोड़ा हमको जानना पड़ेगा कि उसे क्यों बनाया गया। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब तक कुछ बहुत गलत नहीं होता, आज भी वैसा ही है, तब तक हमारी सरकारें जो हैं बैठी रहती हैं। ठीक, तब तक कोई नियम कानून नहीं होती। मोस्टली जब 1-2 लोग दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, तभी सरकारों की आत्मा जगती है। तब तक जो है सरकार है या कोई भी है, उनकी आत्मा, जिनको लगता है जैसे चलता है वैसे चलने दो। ठीक है, ठीक। तो देखो, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा, पुनर्गठन करना पड़ा। और वो राज्य का नाम, उस राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। कहाँ से अलग हुआ? मद्रास से। ठीक, मद्रास से तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक, और उसके पीछे एक कारण क्या था कि उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। ठीक, उसमें क्या था कि एक कांग्रेस के ही सदस्य थे, पुट्टी श्री रामुलु। ठीक, उन्होंने 56 दिन के आंदोलन पे, मतलब कि बिना खाए पिए, ठीक, उन्होंने भूख हड़ताल की और 56 दिन के बाद वो जो थे इस दुनिया से चले गए। 56 दिन तक जीवित रहे, उसके बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। तो एक बहुत बड़ा विरोध आंदोलन और हंगामा सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो सरकार को संभलने का इस बार ये भी नहीं मौका था कि वो कोई समिति बना के जनता को शांत कर दे, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि समिति अमित कुछ नहीं होती, क्योंकि वो 2 बार देख चुकी थी, दोनों को सेम जो सिफारिश थी, सेम मॉडल थे। तो उनको पता था, सरकार को पता कि जनता नहीं मानेगी। तो उन्होंने अक्टूबर 1953 में क्या किया कि एक राज्य का गठन कर दिया। ठीक, आंध्र प्रदेश का। तो चलिए देखते हैं भाई। तो क्या है, तो लिखो अक्टूबर 1953, इसे याद रखना। ठीक, इस लाइन को याद रखना। अक्टूबर 1953 में सरकार को या भारत सरकार को, जो चाहे लिखना या लिख लेना है। ठीक, सीधे भारत सरकार लिखो। ठीक, भारत सरकार को भाषा, ठीक, के आधार पर, ठीक, भाषा के आधार पर, ठीक, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को, यहाँ को लिख लेना, को भाषा के आधार पर राज्यों के, ठीक, राज्य का पुनर्गठन, ठीक, पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक, मतलब मजबूर, समझ रहे हो, मजबूर होना पड़ा। ठीक, ये मजबूर होना पड़ा। और तेलुगु, ठीक, तेलुगु, ये याद रखना, तेलुगु। ठीक, कन्नड़ वन्नड़ नहीं, मलयालम वगैरह, तेलुगु भाषी, ठीक, क्या, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को, ठीक, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास, ठीक, मद्रास, ठीक, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से पृथक, ठीक, पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक, एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ये याद रखना, भाषा के आधार पर
राज्य पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और तेलुगु भाषी, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रों को मद्रास से पृथक कर, ठीक, मद्रास से पृथक कर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक, एक नए राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक, तो हमको यहाँ जो देखो, एक तो ये याद रखना है कि अक्टूबर 1953 में, ठीक है, जो लाइन जहाँ खींच रहे वो याद रखना। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर, ठीक, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक, और तेलुगु भाषी क्षेत्र को सबसे पहले किस क्षेत्र को अलग किया गया? तेलुगु भाषी क्षेत्रों को, ठीक, मद्रास से, ये राज्य याद रखना, मद्रास से पृथक कर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक, तो हमको मोटा मोटा इतना याद रखना। और इसके लिए मजबूरी क्या थी उसे भी हम लोग देखेंगे, एक मिनट। ठीक, लिख लो, उसे भी लिख लो। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन करना पड़ा। ठीक, विरोध आंदोलन ठीक, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन करना, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ जिसमें कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस के ही सदस्य थे, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, ठीक, एक कार्यकर्ता ने 56 दिन, ये डेट याद ये दिन याद रखना। ठीक, ये दिन याद रखना। ठीक, ये दिन 56 दिन के भूख हड़ताल, ठीक, भूख हड़ताल के बाद क्या था? भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया। ठीक, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक, दम तोड़ दिया, तब जाके सरकार को समझ में आया। ठीक है, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ जिसमें कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने 26 दिनों, ठीक, 26 दिनों के भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया, जिसके कारण आनन फानन में उनको ये जो ऊपर वाला जो लिखा ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका नाम नहीं लिखा है, ये बात मैं भूल गया, लिख लो नाम इनका क्या था। जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की, इनका नाम क्या था? ध्यान नहीं रहा, नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुल्लू। ठीक, क्या था? पोट्टी श्री रामुल्लू। ठीक, पोट्टी श्री रामुल्लू इनका नाम था, जो ये कार्यकर्ता थे। ठीक, पोट्टी श्री रामुल्लू। आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लो, हम इधर खड़े हैं बता रहे हैं आपको। देखो, ऐसा हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि जब एक
कहीं कुछ हासिल हो जाता है तो दूसरी जगह जो, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में ऐसा हुआ था, दूसरी जगह भी आशा जगने लगती। तो उनको पता लगा कि ये फिलहाल यहाँ तो एक मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए सरकार दबाव में थी। लेकिन लोगों को एक उम्मीद हो गई थी जो बाकी क्षेत्रों के थे कि हम जो है अब सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि सरकार एक बार ऐसा हो गया, दूसरी बार ऐसा नहीं होने देगी। ये सब लोग समझ रहे थे कि एक बार अगर कोई चला गया जान से तो दूसरी बार सरकार जाने नहीं देगी। तो इससे क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट था, देखो हर एक घटना का परिणाम जो है, हर एक घटना का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो सरकार पर, जो जनता है, ठीक है, जो देश है, जो हर एक चीज़ पे अपना प्रभाव डालती है। तो इसका भी प्रभाव पड़ा जनता पे। प्रभाव क्या पड़ा, इससे क्या हुआ कि जो बाकी क्षेत्र थे वहाँ भी उनको भी एक आशा जग गई और उन्होंने मांगे और तेज कर दी, और एक यही इसी तरीके, मतलब एक जो अलग अपने अपने तरीके से शुरू कर दिया। ठीक, बाकी लोग भी इधर उधर भूख हड़ताल पे बैठने लगे। इससे क्या हुआ कि सरकार फिर से दबाव में आ गई। सरकार दबाव में आई तो सरकार ने एक फजल अली आयोग बनाया, ठीक, तीसरा भाषाई प्रांत आयोग। अभी इतना टाइम नहीं बचा क्योंकि टाइम पूरा हो गया, तो इसे यहीं बता रहे, अगली क्लास में लिखाएंगे, ठीक। तो उन्होंने एक फजल अली आयोग बनाया और फजल अली आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ये 3 सदस्य था, इसमें एक थे KM पडिक्कर, ठीक, HN कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें ये बताया, ये कहा, उसमें जो 1953 में ही वो बनाया गया था, ठीक, तो उसमें एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो ये एक लास्ट जो फजल अली आयोग है जो तीसरा, उसमें उन्होंने माना कि जो राज्यों का जो गठन है, पुनर्गठन है, वो भाषा के आधार पर करना चाहिए और इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें इन्होंने वो बोली कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं अपनाना चाहिए, ठीक। हाँ, भाषाओं के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, राज्य की सुरक्षा एकीकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने इसमें ये भी कहा, ये जो 29 राज्य का फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, तो उन्होंने एक बोला था कि 16 राज्य और शायद 6 केंद्र शासित प्रदेश का फार्मूला दिया था, ठीक। तो उसमें ये हुआ था कि 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। उन्होंने कहा ये जो भाग वाला क्राइटेरिया है, भाग का, खा, गा, घा, ये समाप्त कर दिया जाए, ठीक। तो उसके बाद 1956 में व्यापक परिवर्तन हुए भारत के मानचित्र में, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक क्लास को रोकेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों, ठीक।